सर मैं इस घर में रहता नहीं हूँ सर, मेरी बेटी इस घर में भी आई गई है। बेटी के जाले में सब आता है सर। अच्छा, तो दादा घर में क्या सब पेपर था घर का? सर घर का बिल्कुल दलील था सर, मैं अंदर बंद है, दलील कोई निकालने वाला नहीं है, कोई निकालने नहीं दे रहा है। और ये आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सर सरकार से इसको, बिल्डिंग तो बन गई है सर, अब इसको क्या कह सकते हैं सर? बोल रहे सरकार बोले बिल्डिंग इलीगल है। सर यहाँ से हम क्या बोले सर, हम नहीं बोल सकते सर। जो भी हो रहा है ये एकदम कंप्लीट इनजस्टिस है। मेरा अपील है सीएम साहब से कि हमको 24 आवर्स का स्टे ऑर्डर दे, गिव अस अ चांस टू प्रूव आवरसेल्फ। अगर हम लोग गलत निकले तो यू टेक एक्शन, लेकिन हमको तो अपना बात रखने का टाइम देना पड़ेगा ना भाई। इतना प्रॉम्प्ट एक्शन लेने से तो कुछ नहीं हो सकता है। कल जब यहाँ से जो भी इंसिडेंट हुआ वो फायर इंसिडेंट था, तो ये ऑब्वियस बात है कि जो उस बिल्डिंग में रह रहे थे वो लोग इस बिल्डिंग से पहले निकलेंगे, अपना बिलोंगिंग्स लेके नहीं निकलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, आधार कार्ड, पासपोर्ट। बच्चे हैं, 5-5, 6-6 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। एक बच्चे का बोर्ड एग्जाम है इस साल। बंगाल में सरकार ही नहीं बदली है, सिस्टम भी बदल गया है। इसका मैसेज सीएम शुभेंदु अधिकारी ने 24 घंटे पहले ही दे दिया था। ये सब नहीं चलेगा। कानूनी तरीके से जो करना चाहिए वो करेगा सरकार। वेट कीजिए, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कल 11 बजे आ जाएगा, उसका बाद एफआईआर भी होगा। और ये मान के चलिए ये पहले इंसिडेंट है और आखिरी इंसिडेंट है। कोलकाता में जिस इमारत में आग लगी वो अवैध तरीके से बनाई गई थी। इस बिल्डिंग का न तो फायर विभाग से एनओसी लिया गया था और इसे जरूरी फायर लाइसेंस भी जारी नहीं किया गया था। इसके बावजूद यहां काम चल रहा था। 5 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर आग लगी थी। आग तुरंत फैल गई और देखते देखते चारों ओर काला धुआं छा गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कमरे में मौजूद 5 लोग फंस गए। दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। कोलकाता की इकलौती इमारत नहीं है जिसके पास न तो फायर विभाग की एनओसी है न ही लाइसेंस। कोलकाता में बहुत सी इमारतें हैं जो जानलेवा हैं, जहां कभी भी हादसा हो सकता है। बिल्डिंग हादसे के बाद शुभेंदु सरकार एक्शन में आ गई। सीएम ने हादसे की जांच का आदेश दे दिया। 24 घंटे के भीतर ही रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर कर दिया, 4 डिपार्टमेंट का कमेटी बनाया। ये इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन है इलीगल था। ये कलकत्ता में इस तरीके से पूरा स्टेट में ही है। कोलकाता की ये जानलेवा इमारतें कोलकाता नगर निगम की मंजूरी से बनी हैं, जिसके मेयर ममता बनर्जी के बेहद करीबी फिरहाद हकीम हैं। अब शुभेंदु सरकार ऐसी इमारतों की पड़ताल कर रही है जो बिना जरूरी मानकों के बनाए गए हैं। अब ऐसी इमारतों पर एक्शन की तैयारी है। अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया जाएगा और जो इमारत नियमों के खिलाफ बनी है उन्हें जमींदोज भी किया जाएगा। हादसे की जानकारी मिलते ही पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल भी मौके पर पहुंची और हादसे के लिए ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। It's a completely illegal building and it has been not given NOC, no fire license, no trade license. But it's strange that these kind of buildings were prospering in the past, in the tenure of the past government. We had seen Wow Momo factory in Koshpa, same thing. So who gave the permission? Mr. Fayyad Hakim, you gave the permission. Your department gave the permission to build such a building with no NOC, no planning, no trade license, no fire license. You are answerable, Mr. Fayyad Hakim. You are answerable, Mamta Banerjee. You are answerable, Abhishek Banerjee. You are answerable, TMC party. सीएम बनने के बाद से शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। उनके फैसलों में प्रशासनिक सख्ती, जन कल्याण और राजनीतिक संदेश तीनों दिख रहा है। कोलकाता की इमारत में लगी आग के बाद शुभेंदु अधिकारी ने आदेश दिया है कि जिन फैक्ट्रियों के पास नगर निगम की इजाजत, बिल्डिंग प्लान और फायर एनओसी नहीं है, उनकी बिजली और पानी की सप्लाई काट दी जाए। मोमो फैक्ट्री आगजनी में कार्रवाई हो गई। गैर कानूनी फैक्ट्री के 2 मालिकों को गिरफ्तार किया गया। बिजली विभाग को सीईएससी के साथ मिलकर उन भवनों का ऑडिट करने को कहा गया जिनके निर्माण की मंजूरी नहीं है। सरकार पहले ऐसी इमारतों के मालिकों को नोटिस देकर सुधार करने का मौका देगी और अगर इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा तो नियमों का पालन नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा।
ওই অবৈধ কারখানার মালিক শেখ নাসির এবং শামীম মোহাম্মদ তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে আজকে সকালে। আমরা বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাকে পার্মানেন্ট ইলেকট্রিক ডিসকানেকশন করার অর্ডার দিয়েছি এবং সিএসসি কে বিদ্যুৎ সচিবের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যত এই ধরনের বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন নেই, অবৈধ কারখানা আছে, বিশেষ করে কসবা, তিলজলা, মমিনপুর, ইকবালপুর সহ এই এলাকাতে ইমিডিয়েটলি একটি ইন্টারনাল অডিট করে যাদের যাদের বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন নেই তাদের ইলেকট্রিসিটি ডিসকানেক্ট করার জন্য আমাদের পৌর নগর উন্নয়ন সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে একদিনের মধ্যে ওই অবৈধ স্ট্রাকচার ভেঙে ফেলার জন্য ইএমসির উদ্যোগে কলকাতা পুলিশের সাহায্য নিয়ে, এবং একইভাবে টিএমসি কে বলা হয়েছে এই ধরনের অবৈধ বিপজ্জনক कारखानाগুলিতে জলের লাইন কেটে দেওয়ার জন্য। हालांकि कोलकाता में अवैध इमारतों की पहचान करना बड़ा टास्क है, क्योंकि अवैध इमारतों का कोई सटीक आंकड़ा मौजूद नहीं है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के मुताबिक पिछले कुछ साल में 700 से अधिक इमारतों को फाइन लगाकर नियमित किया गया, जिन पर अतिक्रमण का आरोप था। कोलकाता में 850 से अधिक बिल्डिंग के कुछ हिस्सों